Hello dear students, welcome to the YouTube channel of Dell Public School Tatarpur. How are you students? I hope you all are fine at home and do your study. Students, previous videos में हमारी एक्सरसाइज 3 कंटिन्यू में थी, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 5 हम कर रहे थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने इसकी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हमारी न्यू एक्सरसाइज नंबर 5.2 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.2 स्टार्ट करने से पहले हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ा था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म होती है, उसके बाद सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और ऐसे लास्ट टर्म जिसको हम क्या बोलते हैं? ए एन बोल देते हैं या फिर स्मॉल एन। बताया था आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में कि लास्ट टर्म को हम या तो ए एन से डिनोट करेंगे या फिर एल, स्मॉल एल से। ए एन मतलब nth टर्म। तो यहां पर ए एन का हमें एक फॉर्मूला याद रखना है। ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। अब यहां पर ये स्मॉल ए एन क्या है? nth टर्म है, मतलब कि ये कोई सी भी टर्म हो सकती है। अगर हमसे क्वेश्चन में एक एपी दे दे और हमसे पूछे कि उसकी 10th टर्म बताओ, तो ए एन की जगह एन की वैल्यू कितनी हो गई वहां पर? 10, यानी हमें कौन सी टर्म बतानी है? ए 10 बतानी है। ओके, उसके बाद ए स्मॉल ए क्या है? यहां पर फर्स्ट टर्म है, स्मॉल ए है फर्स्ट टर्म। और स्मॉल डी क्या है? यहां पर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और n क्या होगा? जो टर्म पूछे यानी कि वो n की वैल्यू हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है और यही फॉर्मूले से हमारे सारे क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 5.2 के। अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड फर्स्ट दिया हुआ है 10th टर्म ऑफ एपी, और एपी दे रखी है 2, 7, 12, डैश। ओके स्टूडेंट, हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है 2, 7, 12 और इसके आगे भी कुछ टर्म्स होंगी। तो हमें बतानी है कौन सी टर्म इसकी 10th टर्म। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, उसके बाद फोर्थ आएगी, फिर फिफ्थ आएगी, फिर सिक्स्थ आएगी, फिर सेवंथ, ऐसे कौन सी बतानी है? हमें 10th टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें एपी गिवन है 2, 7, 12। तो इसमें स्मॉल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फर्स्ट टर्म 2। डिफरेंस कितना हो जाएगा? किन्हीं भी दो को माइनस कर लो, 7 में से 2 जाएंगे तो भी 5 आएगा, 12 में से 7 माइनस करेंगे तो भी 5 आएगा। तो डिफरेंस हो जाएगा 7 - 2 यानी 5। डिफरेंस आ गया 5। एन की वैल्यू कितनी है? कौन सी टर्म फाइंड करनी है हमें? 10th टर्म, यानी स्मॉल एन की वैल्यू कितनी हो गई? 10। और हमें फाइंड करना है क्या? ए 10 हमें फाइंड करना है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। हमें फाइंड करना है ए 10, स्मॉल ए की वैल्यू 2 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू 10 - 1 इंटू डी की वैल्यू 5। तो ए 10 हो जाएगा 2 प्लस 10 - 1 9 मल्टीप्लाई 5। ए 10 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 इंटू 5 45। तो यहां से ए 10 की वैल्यू कितनी आ गई? 47। ओके स्टूडेंट, तो हमारी 10th टर्म क्या मिलनी है हमें? 47। तो इस तरीके से हमें सिंपल फॉर्मूले का यूज करके जो भी टर्म पूछी हो वो टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट में पूछा है 18th टर्म ऑफ एपी, और एपी दे रखी है √2, 3√2, 5√2 एंड डैश। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख लेते हैं हम। क्या है? √2, 3√2,
5/√2। इसमें स्मॉल ए की वैल्यू बताओ, फर्स्ट टर्म कितनी है √2, डिफरेंस कितना है 3√2 में से माइनस कर दो, कितने √2 माइनस कर देंगे, 3√2 में से √2 माइनस करेंगे कितना मिलेगा 2√2, 3√2 में से √2 माइनस किए कितना मिला हमें 2√2। n की वैल्यू बताओ कितनी होगी, यहां पर कौन सी टर्म पूछी है 18th टर्म, तो स्मॉल n की वैल्यू 18 और हमें फाइंड क्या करना है a18। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, हमें फाइंड करना है a18, स्मॉल a की वैल्यू √2 प्लस n-1 18 - 1 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू 2/√2। ठीक है स्टूडेंट, a18 इज इक्वल टू √2 प्लस 18 में से 1 माइनस होंगे 17 मल्टीप्लाई 2√2। a18 हमें मिलेगा √2 प्लस 17 2 जा 34 और साथ में 34√2। तो a18 हमें मिल जाएगा √2 में ऐड कर देंगे कितने √34√2, √2 प्लस 34√2 कितने बन जाएंगे 35√2। तो a18 की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 35√2। ओके स्टूडेंट, तो सिंपल हमें क्या करना है, सबसे पहले सारी इंफॉर्मेशन लिख लेनी है कि स्मॉल a की वैल्यू कितनी है, स्मॉल d की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में, और फिर हम फॉर्मूला लगा के सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे इसके थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है 24th टर्म ऑफ एपी, और एपी गिवन है 9 13 17 21 डैश डैश डैश। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखेंगे 9 13 17 21। अब यहां पर सबसे पहले स्मॉल है यानी फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं। फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है हमें 9, डिफरेंस 13 में से 9 माइनस कर दो कितना मिलेगा 4। स्मॉल एन कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है 24, तो स्मॉल एन की वैल्यू 24 और हमें फाइंड करना है a24। तो ए एन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है a प्लस n-1 इंटू डी। a24 a की वैल्यू 9 प्लस n-1 यानी 24 - 1 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 4। a24 इज इक्वल टू 9 प्लस 24 में से 1 माइनस करेंगे कितना मिलेगा 23 इंटू 4। a24 इज इक्वल टू 9 प्लस 23 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9, कितना मिला 23 4 जा 92। तो a24 कितना आ जाएगा 9 प्लस 92 कितने हो जाएंगे 101, यानी 24th टर्म इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या होगी 101। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। बस आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d, और जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको गिवन हो उसमें a की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले, उसके बाद उसका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे, दो टर्म्स को माइनस करके, कोई सी भी दो टर्म माइनस कर लेना, उसके बाद n की वैल्यू देख लेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, और उस हिसाब से हम सारी जो वैल्यूज है हमारी वो फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फर्स्ट टर्म की जगह फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट कर देंगे, डिफरेंस की जगह डिफरेंस की वैल्यू, n की जगह n की वैल्यू, और उसको सॉल्व आउट करके हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने आज किया है इसको एक बार वापस अच्छे से रिवाइज कर लेना, फॉर्मूले को अच्छे से याद करके रखना, कभी भी भूलना नहीं है, रिवाइज करते रहना इसको, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।